प्यारी जी, जो कि पिछली बार इन्होंने इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा था और उसमें उन्हें लगभग 11,000 के आसपास जो है वो वोट्स मिली थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और काफ़ी कड़ा कंपटीशन इन्होंने दिया था। गंगूराम मुसाफिर हार गए थे, रीना कश्यप वहाँ से जीत गई थी और काफ़ी क्लोज ये पूरा मुकाबला रहा था। और उसके बाद दयाल प्यारी जी की वापसी कहें या इन्होंने दामन थामा कांग्रेस का। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लाइफ टाइम टीवी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत से सवाल हमारे मन में हैं और बहुत से जनता के मन में भी संशय होंगे और जानना चाह रहे होंगे। सबसे पहले तो आपने अपनी उम्मीदवारी जताई है, नामांकन पत्र अपना भरा है, उसको लेकर के आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ आपके जहन में चल रहा था जब आपने अपना नामांकन पत्र भरा? क्योंकि आप ही के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो गंगूराम मुसाफिर जी एक बहुत ही सीनियर लीडर कांग्रेस के रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर ये रहे हैं, तो जहन में जो है वो कुछ ना कुछ बातें ज़रूर चल रही होती है। आप बताएं, आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, जहाँ आप हमारे नेता की बात कर रहे हैं तो माननीय मुसाफिर साहब आदरणीय नेता हैं जी। और बड़े हैं और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि लोगों ने जो है उन्हें 7 बार मौका दिया, 3 बार किसी कारणवश, मतलब 4 बार वैसे, 1 बार एमपी और 3 बार विधानसभा में वो लूज़ किए। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो है वो हो सकता है कि वो जनता जो है वो कुछ और चाह रही होगी जी। आपके जहन में क्या था? आपने क्या सोचा जब आप भर रहे थे? लोगों की किस तरह से सपोर्ट थी? लोगों की सपोर्ट के चलते आपने अपनी उम्मीदवारी जताई है या क्या बातें थी, या पार्टी की तरफ से आपको कुछ ऐसा? देखो, जो मैंने नामांकन किया है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ये जो है ये लोकतांत्रिक अधिकार है जी। संवैधानिक तौर से, लोकतांत्रिक तौर से हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ AICC का और PCC अध्यक्ष और यहाँ पे सभी का, कि उन्होंने कुछ दिन पहले, आपने देखा भी और आप हमेशा आपके माध्यम से भी सभी को पता लगा भी कि जो है वो आवेदन के लिए जो ये तिथि है, आज ये लास्ट दिन रहा और इस तिथि में जो है वो सभी के लिए जो है वो निःशुल्क जो है वो उन्होंने आवेदन मांगे हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी कांग्रेस पार्टी का कि उन्होंने जो है ये आवेदन मांगे और हमने उनके मांगने पे जो है हमने आवेदन किया। दयाल प्यारी जी, आपका बड़ा लंबा इतिहास राजनीति में भी रहा है। आप बहुत छोटे से स्तर से जो है वो इतने ऊंचे स्तर तक पहुंचे हैं, आपने बहुत से पड़ाव देखे हैं। ऐसे में आपकी जो है वो जब कांग्रेस में वापसी हुई तो एक मजबूती भी वहाँ पर मिली। अगर हम चाहे सोलन के MC इलेक्शंस की बात करें और इलेक्शंस की बात करें, काफ़ी मजबूती मिली। ऐसे में अब अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है या टिकट देती है तो आप इसे किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं? क्योंकि 2 इस समय पर बड़े नाम हम कह सकते हैं वहाँ से, एक गंगूराम मुसाफिर ऑलरेडी हैं और एक आप है, और आपके आने से काफ़ी मजबूती भी मिली थी। इसे आप किस तरह से देखते हैं अगर पार्टी हाईकमान द्वारा टिकट नहीं मिलता है तो? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है कि हमने कांग्रेस पार्टी का दामन पकड़ा है जी, और तब पकड़ा है जब देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने इनकी बहुत सारी कांग्रेस, मैंने खुद को देखा है कि क्रांतिकारी महिला हूँ तो क्रांतिकारी महिला जो है वो कांग्रेस में होनी चाहिए। तो अब जब जो भी निर्णय हमारी AICC, हमारी PCC जो भी निर्णय लेगी, हम कंधे से कंधा मिला करके जो है उसका साथ देंगे और पछाड़ की सीट जो है निश्चित तौर पे जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। दयाल प्यारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने तो अपने एंड से कह दिया कि भाई चलिए ठीक है, लेकिन अगर आपको टिकट मिल जाती है तो क्या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गंगूराम मुसाफिर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आपको क्या लगता है, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? देखिए, कुछ एक बातें हमें प्रभु पे छोड़ देनी चाहिए। अगर हम सारी बातें खुद से कहने लग गए तो फिर क्या बात बनी। बहुत सारे लोगों की दुआएं और उस प्रभु का, उस परमात्मा का आशीर्वाद
जो भी होगा अच्छा होगा। चलिए, ये तो रही यहाँ पर कांग्रेस की अंदरूनी बात कि भाई टिकट किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, और ये सच में एक बड़ा सवाल यहाँ पर रहने वाला है कि किसे मिलेगा। लेकिन भाजपा की जो वहाँ से कैंडिडेट है रीना कश्यप, आप उन्हें किस तरह से देखते हैं? क्या पहले कांग्रेस में कंपटीशन होगा टिकट को लेकर के, वो ज़्यादा टफ होगा, या फिर रीना कश्यप के साथ जिसको भी टिकट मिलेगी वो ज़्यादा टफ रहेगी? देखिए, हम तो पहले यही बात करेंगे कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, और हम कांग्रेस से सभी कार्यकर्ताओं से एक ही निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि जो भी जो है AICC, PCC, जो भी जिसको भी टिकट मिलेगा, जिसको हाथ का निशान मिलेगा, तो हम सब कार्यकर्ता जो है दिल से उनके साथ लगेंगे। दयाल प्यारी जी, आपने डिप्लोमेटिक सी बात यहाँ पर कह दी है वैसे टिकट को लेके, लेकिन गंगूराम मुसाफिर जी का कहना है कि जो पच्छाद की जनता है उन्होंने संदेश दे दिया है हाईकमान को, और वो कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से संदेश की वो बात कर रहे हैं, और क्या इस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लेना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद। बहुत कठिन प्रश्न आपने किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो स्थापित नेता रहे हैं, और देखो, भीड़ इकट्ठी करना, जोड़ना एक अलग बात है, एक अलग विषय है, क्योंकि जो प्रदर्शन है अपने अपने तरीके से सभी करते हैं। लेकिन अब कोई भी जो है वो प्रदर्शन कर सकता है, अपनी भीड़ को जुटा सकता है। ग्रास रूट पे जो पता है वो हाईकमान को भी रहता है, और जो वहाँ के लोग हैं उन्हें भी पता है कि ग्रास रूट में एक्चुअल क्या है। और आपने भी बाई इलेक्शन में देखा होगा कि जिस तरह से बीजेपी की पूरी सरकार, इवन यहाँ तक कि हिमाचल के तो सारे मुख्यमंत्री और मंत्री वहाँ बैठे ही, लेकिन बाहर के राज्यों से भी आए, और एक मुख्यमंत्री जी, एक मंत्री जी इस तरह से वोट मांग रहे थे जैसे एक पंचायत के वार्ड पंच और प्रधान के लिए मांगे जाते हैं। तो इतना मैं अपने आप को इसलिए भी मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि उस टाइम में हमने इलेक्शन फाइट किया, जब बाई इलेक्शन में बहुत मुश्किल होता है फाइट करना। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ उसके लिए भी कि आपने हमेशा सहयोग और साथ दिया, और सच्चाई जो है उस टाइम की बताई। और कांग्रेस एक साइड, नेशनल, दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी, और दयाल प्यारी के साथ उसकी भोली भाली जनता, वो गरीब जनता, ना उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसके पास वोट, और कितना डरा के भेजा था लोगों को। तो वो 12,000 वोट हैं, और मैं कहती हूँ कि अब तो उन 12,000 वोटों में अगर 4-4 वोट भी जुड़े होंगे तो कितने जुड़ गए हैं? वैसे मैं आपसे अंदाज़ा लेना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो आपके साथ जुड़े भी होंगे। जैसे आप कांग्रेस पार्टी में आए, इंडिपेंडेंटली भी आपके साथ बहुत से लोग थे। अब किस तरह से लोगों का जुड़ाव है? कौन कौन ऐसे चेहरे हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी हमने ज्वाइन की है, एक तो सभी लोगों का एक बड़ा सहयोग, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने कांग्रेस के। तो बहुत पुराने ऐसे कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े, और ऐसे कार्यकर्ता कि जिनकी वजह से जो है वो वहाँ के जो बड़े नेता हैं वो जीतते रहे, यानी कांग्रेस पार्टी के नेता। ऐसी आपने पझोता आंदोलन का नाम सुना होगा। सूरत वैद्य सिंह जी, उनके बेटे हैं जयप्रकाश जी, उनकी अपने पुत्र वधू श्री वैद्य सूरत सिंह जी के अभी मेरे साथ ही हैं शकुंतला जी, और मेरे साथ ये जिला परिषद के भी सदस्य रहे, मेरे कुलीग भी रहे। बहुत ही बड़ी हस्ती जिसको आपने बहुत सुना होगा, जिला परिषद के वाइस चेयरपर्सन रहे, और 2 बार जिला परिषद के लगातार जिला परिषद के मेंबर रहे। मेरी बड़ी बहन राजेश्वरी शर्मा जी एकदम बिल्कुल मेरे साथ हैं। इसी तरह से हमारे साथ पंचायत के प्रधान हैं, इसी तरह हमारे साथ बार पंचायत के प्रधान हैं, जिला परिषद के मेंबर अभी हाल ही में जिला परिषद के मेंबर हैं। और हमारा सौभाग्य है कि जिसने हिमाचल प्रदेश को बनाया, एक पहचान दी, डॉक्टर YS परमार, उनके पुत्र प्रदेश में सचिव हैं और जिला परिषद के
सदस्य हैं सेंधार वार्ड से, उससे मैंने भी एक आउट ऑफ वार्ड जिला परिषद का इलेक्शन फाइट किया, वो भी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। तो इस तरह से जो बहुत पुराने ऐसे जिन्होंने हमें बहुत कुछ ऐसा दिया, एक मान और सम्मान, उनको हम इकट्ठा करने में जो है सफलता प्राप्त की, एक कांग्रेस को जो है जोड़ने का काम किया कि उनकी बदौलत ऐसे प्रधान कि जिन्होंने पहले से उनको शुरू का, अगर 82 की बात आप करेंगे उस टाइम का, आज 82 से लेकर के हमारे यहाँ पे बहुत सारे पुराने वर्कर आपको कांग्रेस के मिलेंगे। ये जब आप इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय से जुड़े हुए थे या फिर जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की उसके बाद जुड़े? नहीं, ये कांग्रेस ज्वाइन करने पे मैंने जो हमें एक काम दिया था हायर लेवल से कि बेटा आपको जो है कांग्रेस के जितने भी जो है हमारे जो चुप बैठे कार्यकर्ता बहुत अच्छे, क्योंकि हम सभी का एक मान सम्मान है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा जो मेरे बहुत पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता है और मेरे आज़ाद के जो भी लोग हैं, हम सबकी बात ये कहना चाहते हैं कि सभी जो है इंसान एक स्वाभिमान के चक्कर में जो है कभी एक पार्टी को दूसरी पार्टी में चला जाता है। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अपनी सभी गवर्नमेंट से कि हम लोग जब हमारे साथ कोई जुड़ते हैं तो उनका स्वाभिमान भी हमारे साथ जुड़ता है। तो मैं तो खुद से मैंने ऐसी चीज़ें देखी है कि जो किसी और के साथ ना हो। दयाल प्यारे जी, गंगूराम मुसाफिर अक्सर जो है वो आपसे कभी कभी नाराज़ भी पाए जाते हैं और कभी कभी वो इस तरह की टिप्पणी भी कर देते हैं कि भाई कल के आए हुए बच्चे हैं, देखेंगे, इस तरह सी चीज़ें हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नाराज़गी उनकी अक्सर जो है वो जाहिर होती रहती है। देखिए, इस पे मैं एक बहुत सीधी सी बात करना चाहती हूँ कि वो आदरणीय मेरे बड़े हैं और हम एक ही पंचायत से हैं और जितना मेरी उम्र है उतना उनको राजनीति में 40 साल हो गए हैं, 42 साल हो गए हैं। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो प्रकृति का नियम है बदलाव, हमारी प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हम जब पौधा उगाते हैं उसमें फल लगते हैं, फल झड़ जाते हैं, हमें उन्हें संभाल के रखना होता है। तो प्रकृति का नियम है बदलाव। तो अगर आदरणीय हमारे बड़े हैं और मैं उनका बहुत इज्जत मान सम्मान करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। अब बच्चा समझ के वो मुझे डांटते तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे कम से कम डांट मिल रही है। वो भी मेरे कहते हैं ना कि बोलते भी हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि जो गाड़ी हो ना गियोरी नाली हो, तो हमारी पहाड़ी भाषा है ये कि जब हमें डांट भी मिलती है कहीं ना कहीं, क्या पता हमारे इसलिए हमारे लिए वो भी क्या पता कोई बेनिफिट हो। कुछ कहना चाहेंगे आप इस लाइव के माध्यम से? उनसे कुछ बात शेयर करना चाहते हो कि हाँ अगर मुझे टिकट मिल जाए तो मेरा साथ देना, आपको टिकट मिलेगी तो मैं आपका साथ दूंगी, कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैंने फिर कहा कि हम एक ही पंचायत के हैं और जब मैं जिला परिषद की अध्यक्ष थी मैंने कभी तब उनका सामना नहीं किया, उनके लिए बुरा नहीं बोला। हमेशा एक बार क्या होता है कि रिस्पेक्ट होती है, आदर सत्कार होता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे पिता भी हैं और उसी पंचायत में मैं ब्याही हूँ। तो उस तरह से मेरे मतलब एक बड़े होने के नाते मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम दोनों जो है वो अच्छे से एक दूसरे के साथ चलेंगे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और उनसे भी इस माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप बड़े हैं और हम अगर साथ मिल करके चलेंगे, बैठेंगे, तो मैं छोटी हूँ, उस हिसाब से जो है हम सभी लोग जो हैं एक पार्टी को जो है वो जो भी हमारा नुमाइंदा होगा उसको हम विधानसभा भेजेंगे तो दुनिया याद करेगी। 50,000 के लगभग वोटर्स है आई थिंक पच्छाद में, अगर मोटा मोटी बात करें 50,000 नहीं है, नहीं 80,000 के लगभग है। जब मैंने इलेक्शन फाइट किया था आज़ाद में तो 54 मतलब पोल जो हुआ था हमारा 53,000 हुआ था और कुछ जो है हाँ जी और कुछ हमारा जो है उस टाइम में 75,000 के लगभग था। तो अब कुछ वोट बढ़ेगा तो फिर उसके हिसाब से जो है 80
अप्रॉक्सीमेटली, यानी 78,000 के लगभग अभी हमारे पास वोट हैं। और अगर अभी जो है वो बढ़ेगा तो फिर उसी हिसाब से हमारा ये है कि जो वोट है। आपके पास कितना वोट है अभी, अनुमान अगर आप लगाएं कि लगभग 25,000 30,000, क्या आपको लगता है? देखिए, वोट किसी के पास नहीं होता है। एक तो इंसानियत, सबका एक ही वोट है। मैं वोट करने जाऊंगी तो मेरे पास एक ही वोट है। फिर उसके बाद 11,698 वोट, यानी 11,697 वोट जो हैं वो मुझे मेरी पछाद की जनता ने दी है। मैं उनका बारंबार धन्यवाद करती हूँ। आज अगर मैं कांग्रेस में हूँ तो उन सब की, आज वो सब देख रहे हैं, मैं उनका फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो और वोट जोड़ें और 3, 4, 5 अपने साथ वोट जोड़ के जो इच्छाएं अधूरी हैं वो पूरी हो सकती हैं। एक आध प्रश्न मैं अंत में पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि आपको कितना ऐसा लगता है आप कि शायद आपको टिकट मिल जाएगी? आप, एक अंदाज़ा होता है, एक अनुमान होता है, खुद को लगता है कि शायद मुझे टिकट मिल जाएगी, तो आपको कोई ऐसा अंदाज़ा है कि कितने चांसेस है? और साथ ही में सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आप किसको मानते हैं अभी, क्योंकि 3 ही मेनली वहाँ पर निकल करके आएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कह रहे हैं कि एक चेहरा होगा, लेकिन जिस तरह का अभी होना चाहिए सिनेरियो शायद वैसा नहीं बन पाया आम आदमी पार्टी का। तो ये 3 बड़े नाम है, आपका नाम है, गंगूराम मुसाफिर जी का है और रीना कश्यप का नाम है। इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है और आपको क्या लगता है कि कितने % आपके चांसेस है वैसे? देखिए, ये बात पछाद की जनता भली भांति जानती है कि उनके लोकप्रिय कौन जो नेता है उनका लोकप्रिय है। अब मैं यहाँ पे कहूँगी, इस तरह की बात कहूँगी तो फिर वो अच्छा नहीं है। ये ग्रास रूट पे आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आप तो माहिर हैं, आपने हो सकता है आपने ग्रास रूट पे कोई सर्वे करवाया हो, कुछ इस तरह की बात हो। और सब अपने लिए करते हैं मेहनत, और करनी भी चाहिए। कुछ एक चीज़ें गॉड पे छोड़ देनी चाहिए। भगवान जो करता है वो अच्छी के लिए करता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी पछाद की जनता को, सभी को? मैं पछाद की जनता से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि बारंबार कि आज हमने आवेदन किया है, लेकिन अगर जो भी व्यक्ति हाथ का निशान लेकर के आएगा, आप सब पछादवासी जो है एक बार जो है सेवा का मौका देना। और जो है आप सबसे बारंबार एक ही निवेदन है कि आप कांग्रेस का प्रत्याशी जिताएं और विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लाइव टाइम्स टीवी के साथ हॉट सीट पच्छाद, जिसे फिलहाल अभी माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो गंगूराम मुसाफिर ने वहां से आवेदन किया है। दयाल प्यारी जी, उन्होंने आज यहां पर से जो है वो अपना नामांकन भरा है। और साथ ही में बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो वहां से रीना कश्यप फिलहाल अभी के लिए, तो 3 बड़े नाम वहां से है फिलहाल। और बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिस किसी को भी कांग्रेस पार्टी का निशान मिलेगा, पच्छाद की जनता उनके साथ जाएं, ये विनती की है। और साथ ही में जब टिकट को लेकर के बात यहाँ पर कही है तो उनका कहना है कि कुछ बातें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। दयाल प्यारी जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पूरी पछाद की जनता और बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे। मैं तो यही कहना चाहती हूँ सभी को कि कांग्रेस को मजबूत करें, क्योंकि मैंने खुद देखा है और कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। मैंने दोनों पार्टियों को देखा है कि किसने क्या किया है, लेकिन सच्चाई अगर देखी है मैंने तो कांग्रेस ने इतने काम किए कि हम लोगों को खुद से बताना चाहिए कि अगर ये लाइट, बिजली, पानी अगर ये आया तो ये कांग्रेस की देन है। अगर बड़ी बड़ी रेलवे ये आए तो ये कांग्रेस की देन है। IIM कॉलेज जो इतने आए तो ये कांग्रेस की देन है। आज कितनी चीज़ें, क्योंकि कांग्रेस ही पहले थी। संविधान को बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, सभी लोग वहाँ के थे और पहले थी ही कांग्रेस। तो कांग्रेस के टाइम में इतने काम हुए हैं कि हम लोगों को वो भूलना नहीं चाहिए। आज ज़रूरत है कांग्रेस की। तो ये इनका कहना है कि आज
ज़रूरत है कांग्रेस की। और जैसे कि हमने बताया 3 बड़े नाम अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। टिकट किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। और कुछ स्थानीय जनता भी यहाँ पर जो आई है मेरे ख्याल से वो भी कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी जो है वो उनके पोते हैं, तो आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहते हैं। 2 बड़े नाम इस समय पर नामांकन अपना भर चुके हैं, गंगूराम मुसाफिर जी और दयाल प्यारी जी। नमस्कार, मैं लाइव स्ट्रीम टीवी का धन्यवाद करूंगा जो इस समय इस कवरेज को लाइव दे रही हैं। मेरा कहना सिर्फ यही है कि हम सब एक हैं। आवेदन एक अलग चीज़ है, आवेदन एक निष्पक्ष वो है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हमारी, हम उसके तहत चले हैं। पर मेरा कहना है कि हम सब एक हैं, हमारे में ना कोई लड़ाई है। जिससे भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ तन मन धन से चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ये सीट जो कि हम 2 बार 3 बार से हार रहे हैं, ये हम दोबारा से कांग्रेस की झोली में आए। और जिस हिसाब से आज बीजेपी सरकार की जैसी करनी चली है, जितना महंगाई और जितना आज हम लोग त्रस्त हैं, उससे हम सबको निजात मिले। और हम चाहेंगे कि दोबारा से कांग्रेस की एक सरकार बने और लोगों को न्याय मिले। जी, तो जैसा कि इन्होंने कहा, अब कोई कहना चाहता हो, स्थानीय ग्रामीण कोई आया हो। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं लाइव स्ट्रीम टीवी का धन्यवाद करूंगा, बात को नहीं दोहराना चाहूँगा। जो डॉक्टर परमार जी ने कहा अभी, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और टिकट की लड़ाई है। हम सभी कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के लिए एकजुट हैं। मगर एक बात मुझे ज़रूर कहनी है, इस समय पछाद की जनता इस समय बदलाव चाह रही है और वो नया नेता दयाल प्यारी जी को उन्होंने बिल्कुल मुकर्रर कर दिया है। हर बच्चे की, हर व्यक्ति की जुबान पे दयाल प्यारी का नाम है और भारी मतों से ये जीतेंगी। यदि हाईकमान पछाद से कांग्रेस को सीट दिलाना चाहता है, वो केवल एकमात्र उम्मीदवार है दयाल प्यारी। सर, बदलाव बीजेपी से बदलाव चाहिए या अपने कैंडिडेट? अपने कैंडिडेट का बदलाव जा रही है, बाकी तो बदलाव है ही। बाकी तो सरकार तो बदलनी है। 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी और 50 से कांग्रेस की सीट आएगी, लेकिन आएगी तभी अगर दयाल प्यारी को टिकट मिलता है। और अगर गंगूराम मुसाफिर जी नहीं मिलता है, लोगों का बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है उनके प्रति, बहुत सारी बातें हैं, वो तब उसका तफसील नहीं दे सकते अभी। बहुत सारी बातें हैं, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, मनमानी हो रही है, पूछा नहीं जा रहा है। पछाद की जनता 3 बार प्रमाण दे चुकी है, लगातार हरा करके 3 बार प्रमाण दे चुकी है। अब हमको पूरी आशा है हाईकमान आम जनता की भावनाओं की कदर करते हुए बिल्कुल सही निर्णय करेगा और हम हाईकमान के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से सीट मिलेगी, ये हमारा दावा है। और कोई साथी अगर कुछ कहना चाहे? मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं। जी बोलिए। पछाद की जनता ने बहुत साथ दिया है कांग्रेस पार्टी का। हम डॉक्टर YS परमार जी के गांव से मैं हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस का जो है कैंडिडेट अच्छा हो, नौजवान हो, और कांग्रेस में जो है बहुत इस वक्त लहर है कि हम अपने कैंडिडेट को जिताएं। बीजेपी के काम सबने देख लिए, हम उनका विरोध नहीं करते, क्या उन्होंने किया वो सबके सामने है। लेकिन अगर बदलाव होगा और हमारे दयाल प्यारी जी को टिकट दिया जाएगा तो हम पछाद की सीट अवश्य कांग्रेस की झोली में डालेंगे। ये हमारा जो है, हमारी जनता का फैसला है। वैसे हम दयाल प्यारी जी को वैसे नहीं यहाँ लेके आए, इनके साथ हमको पता है कि फील्ड में इनकी 3 बार जिला परिषद मेंबर रही, मैं भी 2 बार जिला परिषद मेंबर रही हूँ। मेरा और दयाल प्यारी जी का एक ही वोट था, तो बहुत सारे कांग्रेस के ही लोग इनको चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हाईकमान से भी हमारा निवेदन है कि वो इस बार थोड़ा सी बदल करके टिकट दें। 3 बार हार गए, अगर एक बार और नुकसान होगा, लेकिन हमारी कोई महिला साथी एक सक्रिय अगली बार रहेगी। और हम तो अभी भी बहुत इस बात के लिए तैयार हैं कि हम इस सीट को कांग्रेस की झोली में डालेंगे। आपको पक्का लगता है कि अगर दयाल प्यारी जी को टिकट मिल गया तो पक्का जीत जाएंगे? बिल्कुल, हम काम करेंगे, दिन रात हम मेहनत करेंगे। और अभी ये काम हमने आज ही नहीं शुरू किया, ये काम हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं और आज तो हमने इसको सही रूप देना है। हमने फील्ड में बहुत काम किया है, तो फील्ड में जो हम फील्ड की रिपोर्ट है तो दयाल प्यारी जी के हक में है। जी, सज्जन पुरुष जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? जनता कह रही है बदलाव चाहिए और बदलाव अपने ही कैंडिडेट से चाहिए, भाजपा को तो हम देख लेंगे। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बदलना तो हमने जनता पार्टी को है, भाजपा को बदलना है। रही इन पार्टी की बात, तो जो दयाल प्यारी है वो इससे बढ़िया कैंडिडेट है ही नहीं हमारे पास पछाद के अंदर।
और ये जीत भी सकती है और जिताऊ कैंडिडेट भी है। हम भी 15 साल के बाद दरवाजे देख लेंगे सेक्रेटरिएट के। 15 साल तक तो हम बाहर ही है, घूम रहे सड़कों पे। फिर जब राजा साहब खुद 3 दफ़ा मुसाफिर साहब को नहीं जिता सके, तो अब अगर हम सब भी मिलके जोर लगाएंगे ना, तब भी नहीं जिता सकते। तो इसलिए हमारी तो हाईकमान से ये अर्ज है कि भाई दयाल प्यारी को टिकट दो और जिताने का काम हमारा, हम जिता के देंगे पक्का 101%। 101%। यहाँ पे एक महिला से भी जाना चाहें, थोड़ा करीब आ जाए तो ये बता दें आपको कि जनता जो इनके साथ पहुंची है वो कह रही है कि भाई जिताने की गारंटी हमारी है, आप एक बार टिकट दे करके देखिए। हाँ जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम शकुंतला प्रकाश है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। मैं कहना ये चाहूँगी कि आज जिस प्रकार का हश्र हमारे देश और प्रदेश में बीजेपी ने कर रखा है, तो आज जनता बदलाव के मूड में है। अब बात तो हर बात में करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फील्ड में जो हम परेशानियां भुगत रहे हैं सबको पता है, वो जनता ही जानती है। क्योंकि इसका असली प्रभाव जो है, सरकार निकम्मी नालायक होती है तो वो गरीब आदमियों पे और पब्लिक पे पड़ता है। जी.आर. मुसाफिर जी को लेकर क्या? जी.आर. मुसाफिर को लेकर के ये बात है कि वो कद्दावर नेता हैं, हिमाचल प्रदेश लेवल के हैं, और ये पार्टी के छोटे बहुत अंदरूनी मामले हैं। लोग बदलाव ज़रूर चाहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि यहाँ ये जो समस्या है आपस में मिल बैठ के हल हो जाएगी, निश्चित रूप से हल हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये आपको बता दें कि पच्छाद से कुछ लोग यहाँ पर दयाल प्यारी जी के साथ आए हुए थे और आज नामांकन भरा गया है। अंतिम दिन आज था। निःशुल्क नामांकन या उम्मीदवारी के लिए जो अपना भर रहे हैं सभी, उसको निःशुल्क रखा गया था। इस बार कोई भी फीस नहीं थी। लगभग 200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन पत्र भरा है और दयाल प्यारी जी ने भी आज ही भरा है और गंगूराम मुसाफिर ने भी जो है वो आज ही यहाँ पर भरा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस हाईकमान किसे टिकट देती है और क्या कुछ आगे की पूरी चीज़ें रहती हैं। अभी लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। मैं हूं मनोज ठाकुर। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया शिमला से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट राजीव जी ने, सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटी जी ने और साथ ही में सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय